एक और चीज, लास्ट मंडे वाला जो हम लोग का क्लास हुआ था ना, मेरे थोड़े से आप बोल सकते हो लापरवाही के चलते ना मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं किया था। तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो उस जगह पे मेरे दूसरे बैच का जो ट्रैफिक कैंपेन होगा ना, वो वहां पे अपलोड हो जाएगा आपके बैच में, क्योंकि मंडे को मुझे लिटरली बिल्कुल ध्यान में नहीं आया था कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की है। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। ठीक है। सो आज के कैंपेन में हम लोग यहाँ पे दो चीजें समझेंगे। एक तो प्रवत का जो प्रीवियस में क्वेश्चन था, लोकल लाइक कैसे हम लोग कर सकते हैं, और दूसरा लीड जनरेशन कैंपेन। तो उसी में हम आपको प्रवत लोकल लाइक वाला भी मोस्ट प्रोबेबली हम आपको कंप्लीट करा देंगे, होपफुली मतलब आपके डाउट क्लियर हो जाए उसमें। ठीक है मैम। ठीक है। मेरी स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस। ओके। एक्चुअली मुझे टाइम पे ही स्टार्ट करना इसलिए नहीं, क्योंकि मुझे आज थोड़ा सा जल्दी फ्री होना था, बट स्टिल 9 बजे तक 1 घंटे को तो सेशन मोस्ट प्रोबेबली हम लेंगे ही आपका। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है। अभी हम लोग अपने एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे हैं। ठीक है। आज का जो कैंपेन हम लोग करेंगे, लास्ट टाइम हम लोग ने प्रायोग का किया था कैंपेन, तो आज हम लोग कौन सा करेंगे? प्रायोग के लिए ही लीड जनरेशन कैंपेन करेंगे। ठीक है। वाया यूजिंग एडवांटेज प्लस ऑप्शन। अभी हम लोग डैशबोर्ड पे हैं। यहाँ पे अगर आप क्रिएट ऑप्शन पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग लीड को सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। लीड के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि आज हम लोग लीड फॉर्म बनाना ही सीखेंगे यहाँ पे। सी, यहाँ पे एक आपको एक ऑप्शन देता है जिसमें आप अगर देख रहे होंगे, आपसे पूछ रही हो, आर स्टार्टिंग विथ एडवांटेज प्लस लीड कैंपेन। मेटा धीरे धीरे टेक्निकली अपने आप को और अपग्रेड कर रहा है, अपने आप को और इनबिल्ट कर रहा है, और अच्छे अच्छे ऑप्शंस लेकर आ रहा है। बट यहाँ पे आप मैन कुछ ऐसे भी ऑप्शंस है जो आप मैनुअली भी हैंडल कर सकते हो। हम लोग वो ऑप्शंस पे काम करेंगे जो जो टेक्निकली एक तरीके से आप बोल सकते हो बिगनर प्लस जो मॉडरेट लेवल मिड लेवल वाले जो लोग होते हैं जो कैंपेन रन करते हैं, उनके लिए ये क्या करेगा? हेल्प करेगा इस जगह पे। सो यहाँ पे अभी हम उसी तरह से कैंपेन रन करेंगे, तो हम टेक्निकली आपको थोड़ा सा प्रायुक्त के बेसिस पे बताएंगे, और लेट कंसिडर प्रायुक्त के लिए अगर मुझे एड रन करना होगा तो हम क्या स्ट्रैटेजी बिल्डअप करेंगे, किस तरह से बिल्डअप करेंगे, क्या क्या पुट करेंगे, हम सारी चीजें आपको यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब आप लोग को ये ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ओके। ठीक है। तो ओके से क्या होगा? आपका एडवांटेज प्लस ऑप्शन जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। ठीक। अब यहाँ पर हम लोग कैंपेन का अपना नेम पुट कर देंगे। तो इस जगह पे हम लोग कैंपेन नेम पुट करते हैं। आज डेट कितनी है? 21। प्रायोग 21 जैन। ठीक है। लीड कैंपेन। अब देखिए ये मेरा क्या हो गया? लीड कैंपेन यहाँ पर। ठीक। अब देखिए एक चीज और, जब आप डेट कहीं पे पुट करते हैं ना, डेट आपको ये डिस्क्राइब करता है कि आपको आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा आपने किस दिन कौन सा कैंपेन किया था। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, कभी कभार अपने एड्स में अपने को उतना लीड्स नहीं मिलता, अपने को उतना प्रॉफिट नहीं मिल पाता, कभी कभार बहुत इररेलेवेंट प्रॉफिट्स अपने को मिल जाते हैं। ठीक है। उस सिनेरियो में क्या होता है, हम लोग को मल्टीपल एड कॉपीज बनानी चाहिए। अब ये मल्टीपल एड कॉपीज क्या होती हैं? ठीक है। अब देखिए, आपका जो मेटा एड्स होता है वो 3 लेवल्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है: कैंपेन लेवल, एड सेट लेवल एंड एड्स लेवल। जब मैंने बात किया मेटा एड कॉपीज के बारे में, मतलब आपको मल्टीपल एड फॉर्मेट्स बनाने की रिक्वायरमेंट है। मतलब एक एड तो बनाया है, आप एक ही कैंपेन में 2 3 4 एड ही बना सकते हैं। अब ये एक ही कैंपेन में इतने एड बनाने का प्रॉफिट क्या होगा अपने को, बात ये आती है। तो मान लीजिए, लेट कंसिडर कि यहां पर मैंने एक
एड कॉपी एक्स्ट्रा बना दी इस जगह पे। ठीक है, डुप्लीकेट। ठीक, तो देखिए, ये मैंने एक ऐड कॉपी एक्स्ट्रा बना दी है। ठीक, अब ये एक्स्ट्रा ऐड कॉपी बनाने का प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ये होता है कि मानिए जब आप कैंपेन रन कर रहे होते हो लीड पे, आप जब अपना एड सेट बना ले रहते हैं और उसके मल्टीपल ऐड कॉपीज जब आप बनाते हैं, आप मानिए इस पे जो भी बजट लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने बजट लगाया 1000 रुपीज का। ठीक है, तो इन दोनों एड कॉपीज में से एट द एंड ऑडियंस आपके बिजनेस में क्यों इन्वॉल्व होगी? क्यों? आपके बिजनेस पे ऑडियंस कैसे इन्वॉल्व होगी और क्यों इन्वॉल्व होगी? क्यों प्रवत, स्वाति, रामाकृष्णन, प्रथम? एक्चुअली मैम ये डिपेंड अपॉन और जैसे कि हमारा क्रिएटिव्स एंड कंटेंट को लेके जो भी जैसे कि हम जो यूएसपी दे रहे हैं कि उसी हिसाब से कस्टमर एंगेज होता है, उसी हिसाब से मेटा को पता चल जाएगा कि कौन सी आड़ बेटर चल रहा है, तो उसी हिसाब से वो ऑप्टिमाइज करके आड़ को डिलीवर करेगा। हाँ, करेक्ट। तो एट द एंड अगर हम लोग ऑडियंस के प्रोस्पेक्टिव, आप सॉरी, प्रवत ने जो बोला वो टेक्निकली सही है, वो टेक्निकल वे में समझाए हैं। अगर अगर हम इसको थोड़ा सा इजी वे में बताएं, ठीक है, तो अगर आपकी ऑडियंस आपकी वेबसाइट पे आती है तो वो आपकी एड्स को ही देख कर आती है। ठीक है, तो लेट कंसिडर आपने जो फर्स्ट एड बनाई और जो सेकंड एड बनाई, ज्यादा ऑडियंस जो है वो सेकंड एड पे आ रही होगी ना, तो मेटा जो है वो सेकंड एड को ज्यादा प्रायोरिटाइज करेगा और जो आपके 1000 रुपीज का जो बजट है वो आपके सेकंड एड पे क्या करेगा, ज्यादा पुश करेगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट यहाँ पे ज्यादा मिल रहा है। मान लीजिए फर्स्ट एड पे आपको 5 लीड्स मिली और सेकंड एड कॉपी में आपको 15 लीड्स मिली, तो लीड्स अपने को कहाँ मिल रही है? सेकंड एड्स पे ज्यादा मिल रही है। तो मेटा पूरा का पूरा पैसा कहाँ करेगा? इसमें इन्वेस्ट करेगा, जहां से ज्यादा लीड्स आने की प्रोबेबिलिटी अपने को और हो सकती है। वैसे ही अब मानिए इसको हम एक बार के लिए डिलीट करते हैं, फिर हम और आगे एक्सप्लेन करेंगे आपको। मान लीजिए ऐसे ही यहाँ पे आ, हम लोग अपने कैंपेन पे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट लेवल पे सी, हम लोगों ने अपना नेम दे दिया कैंपेन का, प्रायुक्त 21 जैन लीड कैंपेन। ठीक है, कौन सा कैंपेन कर रहे हैं? लीड जनरेशन कैंपेन कर रहे हैं। अब देखिए, जैसा कि हम लोगों के पास पॉपअप आया था एडवांटेज प्लस ऑन रखने का, तो यहाँ पे आपको दो तरह के बजट्स मिलते हैं। एक आपको मिलता है कैंपेन बजट, जो किसका है? एडवांटेज प्लस का ऑप्शन है। ठीक है, एक आपको मिलता है एड सेट। तो अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आप यहाँ पे मान लीजिए कैंपेन बजट ले रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली ये 1000 रुपीज का एड रन करेगा और वीकली आपका 7000 रुपए जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने एड सेट पे क्लिक कर दिया, दोनों में ह्यूज डिफरेंस नहीं है, बट ये आपका एक एडवांस लेवल पे आपको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, ये आपको मैन्युअली प्रोवाइड करता है। तो मान लीजिए आप एड सेट पे क्लिक किए, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम एक एड सेट डुप्लीकेट बना देते हैं। सी, अभी अपने दो एड सेट हो चुका है, एक ये एड सेट हो चुका है, एक अपना ये एड सेट हो चुका है। ठीक है, टू एड सेट से अपने, तो जब आप अपने फर्स्ट एड सेट पे जाते हो, ठीक है, तो यहां पर आप अपना मैन्युअली बजट क्या करते हो? पुट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे क्या किया? 1000 पुट किया, और आप फिर दूसरे एड सेट पे गए। दूसरा एड सेट कहाँ है आपका? ये है दूसरा एड सेट। आप यहाँ पर गए, क्लिक किया, और आपने मैन्युअली यहाँ पे क्या किया अपना? फिर से यहाँ बजट आपने पुट किया 1000। ठीक है, तो ये आपने दो एड सेट में किया। अब आते हैं हम लोग, ये आपने सेपरेट सेपरेट किया। कब आपने सेपरेट किया? अभी हम लोग आते हैं कैंपेन पे वापस। जब आपने ऑप्शन सेलेक्ट किया था एड सेट बजट, ठीक है, अब आप ऑप्शन चूज कर लो, इस जगह पे कौन सा ऑप्शन चूज कर लो? कैंपेन बजट का। और आप यहां पे डाल दो लेट कंसिडर 3000, सॉरी 13,000 हो गए, 3000 रुपीज। अब ये कैंपेन बजट वाला ऑप्शन क्या करेगा? ये ऑटोमेटिकली आपके जो ये दोनों एसेट है, इसमें आपका पैसा क्या कर देगा? वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा 15-15।
ठीक है। उसमें भी कौन सा एड सेट ज्यादा अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है उसमें वो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा, और जो एड सेट में कम अपने को प्रॉफिट मिल रहा है उसमें वो इन्वॉल्व ही नहीं होगा। तो कैंपेन बजट क्या करता है, ऑप्टिमाइज करके आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट डिफरेंट एड सेट्स में। समझ में आया ये चीज कि कैंपेन बजट और एड सेट में क्या डिफरेंस है? वापिस हाँ, रिपीट कर दिए शिवांगी एक बार बिल्कुल। इसको। सी हाँ, देखिए आपके दो बजट के ऑप्शंस थे, तो हम एक बार स्टार्टिंग से ही करते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं एक एड सेट को। देखिए यहाँ पे आपके दो ऑप्शंस हैं बजट में, एक है आपका कैंपेन बजट और एक है आपका एड सेट। ठीक है। तो लेट कंसिडर, अगर आपको बहुत हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, एड सेट से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि अपना पुराना वाला डैशबोर्ड एड सेट पे ज्यादा रेलेवेंट था कंपैरेटिवली कैंपेन बजट पे, तो हम पुराने डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। तो मानिए अगर हम लोग ने यहाँ पे एक डुप्लीकेट एड सेट बना दिया। ठीक। इसके बाद हम लोग अपने कैंपेन लेवल पे गए, डुप्लीकेट तो बना दिया, यहाँ पे हम लोग अपने कैंपेन पे गए, फर्स्ट वाले ऑप्शन पे। अब देखिए, और यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया एड सेट मैन्युअली, क्योंकि ये जब आप सेलेक्ट करते हो तो ये मैन्युअली आता है। ठीक है। जब आप यहाँ पे क्लिक किए एड सेट बजट पे, तो आपके पास कितने एड सेट हैं? दो एड सेट है। सी, कंफ्यूजन कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं, बिकॉज यहाँ पे देखिए एड सेट लिखा हुआ है। ठीक है। तो जब आपने यहाँ वाला एड सेट को ऑप्शन को आपने सेलेक्ट किया, तो आप मैन्युअली आ गए। मैन्युअली मतलब आप जाओगे फर्स्ट वाले एड सेट कॉपी पे, आप मैन्युअली वहां पे पुट करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपका बजट है 1500 या 1000। ठीक है। तो ये आपका पहले वाला, पहला जो एड कॉपी था, जो पहला आपका, सॉरी एड कॉपी नहीं एड सेट था, उसका बजट यहाँ पे डिस्क्राइब हो गया 1000। ये, अब हम लोग आते हैं सेकंड वाले में, तो हम लोग सेकंड वाले एड सेट पे क्लिक किए और यहाँ पे भी हम लोगों ने 1000 पुट कर दिया। तो ये आप मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो पैसे। ठीक है। लेकिन उसी जगह पे हम लोग वापस से अपने फर्स्ट लेवल कैंपेन पे जाते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं अपना कैंपेन बजट। तो सी, यहाँ ऑटोमेटिकली आपका क्या आ गया? 2000। ठीक है। तो ये जो 2000 रुपीज है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा आपके एडसेट में एज वेल एज आपके एडसेट कॉपी में। इतना समझ में आया? तो हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रवत, प्रथम, स्वाति, रेस्ट अदर। ओके। मैम मैं एक्चुअली 5 मिनट लेट ज्वाइन हुई तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। रुके, हम रीस्टार्ट करते हैं वापस से। हाँ शिवानी। हाय, हम हाँ रीस्टार्ट करते गौरव इस हैं, साइड। अरे 1 सेकेंड। मेरे को नहीं सॉरी हो रहा मैम, था तो। क्वेश्चन एक बार रिपीट कीजिए, एक्चुअली एक फोन कोई कॉल। बात नहीं, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके, कोई बात नहीं। हम एक मैं बार ये फिर कह से रहा था स्टार्ट मेरी फर्स्ट करते हैं। क्लास नहीं नहीं, है ये। एक्चुअली उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आरसेट लेवल पे कोई मल्टीपल आरसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके। आप क्या गौरव, आप कुछ कह रहे थे क्या? आई एम सो सॉरी, आप हाँ इंटरप्ट हो गए। मैं हाँ। ये कह रहा हूँ मेरी फर्स्ट क्लास है ये एक्चुअल में, तो मेरे को अभी तो कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। अगर देखिए, अभी तो अपनी शायद कितनी क्लासेस हो गई हैं, 2 या 3 क्लासेस हो चुकी हैं फेसबुक पेज एंड हम्म। ट्रैफिक की। अगर हम्म। इन केस आपको रिकॉर्डेड सेशंस अपलोड हो गए, तो मेरा, हाँ, एक और चीज कि मंडे को जो अपनी लास्ट क्लास ट्रैफिक की हुई थी ना, मेरा, आई डोंट नो मेरा माइंड कहाँ पे डिस्ट्रैक्टेड था, हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए थे। बट आप लोग टेंशन मत लेना, मेरी जो प्रीवियस क्लास थी ना उसका मैंने ट्रैफिक कैंपेन वहां पे अपलोड करा दिया, तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो जाएगा, रेस्ट आपका लीड में रिवीजन हो जाएगा उसका। ठीक है। ओके। तो इन केस अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हो उस चीज को लेकर। तो आई एम सो सॉरी, लेकिन हाँ, आज की क्लास मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है आज की क्लास में। तो आज की रिकॉर्डिंग हो रही है, मंडे वाली आई एम रियली सॉरी मंडे के लिए। सी, अभी हम लोग फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी हम लोग अपने एड्स मैनेजर में आ गए हैं। ठीक है। आज हम लोग लीड जनरेशन कैंपेन करेंगे प्रायुक्त के लिए ही।
तो प्रायोग के लिए लीड जनरेशन करने के लिए हम लोग क्रिएट पे जाएंगे एंड लीड पे क्लिक करेंगे, देन कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास एक पॉपअप, जैसे मेरा पॉपअप आ चुका था, बट आपके पास भी एक पॉपअप आएगा जिसमें आपसे ये पूछेगा कि आपका जो लीड जनरेशन कैंपेन है वो एडवांटेज प्लस लेवल का है, मतलब मेटा उसको ऑप्टिमाइज करेगा अपने साइड से। बट मेटा आपको ये भी अथॉरिटी देता है कि इन केस अगर आपको कुछ मैन्युअली एडजस्ट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नेम पुट, सॉरी, हाँ, यहाँ पे नेम पुट कर देंगे प्रायोग अंडरस्कोर, मुझे याद रहेगा मैंने आपके बैच के लिए ये किया था, जनवरी अंडरस्कोर लीड कैंपेन। ठीक है, तो ये मेरे कैंपेन का नेम हो चुका है। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल करेंगे एंड अपने बजट सेक्शन पे आएंगे। सी, यहाँ पे आपको टू टाइप ऑफ बजट मिलते हैं। एक जो मेटा ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है, जो कि एडवांटेज प्लस ऑप्शन है, मेटा का एडवांस वर्जन आप बोल सकते हो। ठीक है, और एक आपको मैन्युअली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब खुद से एनालाइज करके करना है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। ठीक, तो अब मैन्युअली वाले में क्या होता है कि अगर आप यहां पर क्लिक करते हैं, ठीक है, और आप अपने एड सेट पे जाते हो, यहां पर, यहां से जाओ चाहे यहां से जाओ, बोथ आर सेम। ठीक है, तो यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको खुद से यहां पे क्या करना है, पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं अपने आप को। सी, सॉरी, ये यहां पर। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे अपने आप को जितना भी अमाउंट पुट करना है आप उतना पुट कर सकते हो। तो ये होता है मैनुअल डिस्ट्रीब्यूशन। लेट कंसिडर अगर आपके पास यही जो एड सेट है ना, अगर इसकी एक और कॉपी होती, हम लोग कॉपीज क्यों बनाते हैं, टू मेक आर एड मोर इफेक्टिव और एफिशिएंट। ठीक है, इसलिए हम लोग अपनी एड कॉपीज या एड सेट्स बनाते हैं। तो मानिए हमने यहाँ पे एक और डुप्लीकेट एड सेट को प्रिपेयर कर लिया। ठीक है, तो हम लोग को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब अगर मैंने फर्स्ट वाले एड सेट में अगर हमने 1200 दिया है तो दूसरे भी एड सेट में हमको 1200 देना, इट्स मैंडेटरी। ठीक है, तो हम दूसरे एड सेट में जाएंगे, 1 सेकेंड, हाँ, ये वाला एड सेट, और यहाँ पे भी 1200। ठीक है, तो ये दोनों एड सेट आपका क्या हो गया, मैनुअली आपने 1200 क्या किया है, इसमें एड ऑन किया है, 1200 इसमें एंड 1200 इसमें। तो ये मैनुअल होता है। ठीक है, मैनुअल कब होता है, जब आप, अभी हम लोग इस लेवल पे आते हैं, फर्स्ट लेवल पे, जब आप ये वाला ऑप्शन को सेलेक्ट करते हो, एड सेट वाले बजट को। ठीक है, लेकिन वहीं पे अगर आप कैंपेन बजट को सेलेक्ट कर लेते हो, ठीक, तो ऑटोमेटिकली जो आपका अभी ये 24 है, लेट कंसिडर, अभी हम इसको 24 नहीं करते हैं, हम 3000 कर देते हैं। ये जो 3000 रुपीज है आपका, ठीक है, ये क्या करेगा, आपका ऑटोमेटिकली 15 15 डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इतना समझ में आया दोनों में डिफरेंस क्या होता है, एड सेट एंड कैंपेन बजट में? अभी भी नहीं आया क्या समझ में? यस मैम, आ गया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, आप मतलब रेस्ट ज्यादा, हाँ हाँ, आ गया आ गया। मतलब हाँ, मतलब समझ में भले ही, थोड़ा सा आपको वीडियो में भी हो सकता है देखना पड़ेगा, बट ऐसे तो मतलब तो समझ में है हाँ, कि वैसे एड समझ में आ सेट गया आपका कि मैन्युअली होता है, कैंपेन आपका एक ऑटोमेटिकली होता है। कैंपेन ऑटोमेटिक, हाँ। ऑटोमेटिकली होता है। जी जी जी। अब एक और चीज, बेस्ट क्या मान रहता है शिवांगी, मतलब बेस्ट क्या रहता है कैंपेन कि बजट क्या कैंपेनिंग बजट बेस्ट रहता है? बेस्ट रहता है। अच्छा, चार्जेस क्यों पर बेस्ट ज्यादा, रहता है? कैंपेनिंग में ज्यादा रह नहीं, जाते होंगे। चार्जेस की बात नहीं होती, वही हम स्ट्रैटेजी आगे बता रहे हैं आपको। मान हाँ। लीजिए एक और चीज, आपने कैंपेन बजट सेलेक्ट किया विद द अमाउंट 3000, ठीक है, यह आपका डिस्ट्रीब्यूट हो गया इसमें और इसमें 15 15। ठीक है, अब मानिए आपका इसमें एड कॉपीज भी हम लोग दो बना देते हैं,
एक एड कॉपी डुप्लीकेट कर देते हैं। ठीक है, सी। और एक और एड कॉपी डुप्लीकेट कर देते हैं यहाँ पे भी। ठीक है, इस पे क्लिक कर रहे हैं हम डुप्लीकेट करने के लिए, जहाँ पे मैंने सर्किल बनाया है। देन डुप्लीकेट, डुप्लीकेट। ठीक है, और हम अपने फर्स्ट लेवल पे ही आ जाते हैं इस जगह पे। अब देखिए, हम लोगों ने सिलेक्ट किया कैंपेन बजट विथ 3000 रुपीज, जो 1500 इसमें शिफ्ट हो गया एंड 1500 इसमें शिफ्ट हो गया। ठीक, ये कौन कर रहा है? आपका मेटा। ये हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये आपका मेटा ही डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। बेस्ट कैंपेन बजट है क्यों, अब उसके बारे पे आते हैं। मान लीजिए आपका इन दोनों एड सेट में, ठीक है, ये वाला एड सेट ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। ये फर्स्ट नंबर का आपका एड सेट है, ये सेकंड नंबर का आपका एड सेट है। तो सेकंड नंबर वाला एड सेट आपका बहुत ब्रिलियंट वर्क कर रहा है। तो मेटा क्या करेगा, अपना 3000 जो डिस्ट्रीब्यूट उसने 15-15 किया था, वो ट्राई करेगा इसका भी थोड़ा सा पैसा इसमें शिफ्ट करने का। क्यों? क्योंकि ये एड सेट ज्यादा अच्छा वर्क कर रहा है। ठीक है, ज्यादा पैसे नहीं लग रहे, वो उसी में से पैसे को मैनेज कर रहा है। ठीक, अब मान लीजिए कि इस सेकंड एड सेट के भी दो ऐड हैं। ठीक है, दो ऐड है। ऐड लेवल मतलब ये वाला ऐड जहां पे हम लोग अपना हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, वीडियो एंड इमेजेस और यूआरएल ये सब पुट करते हैं। अब मानिए कि ये वाला एड सेट आपका अच्छा वर्क कर रहा था, बट इस एड सेट में आपकी ये जो फर्स्ट और सेकंड कॉपी में, ये वाली सेकंड कॉपी लेट कंसिडर ज्यादा अच्छी वर्क कर रही है। ठीक, तो अब ये वाला एड सेट पे जो मेटा एड्स ने यहाँ पे पैसे अपने इन्वॉल्व किए थे, अब वो सेकंड वाली एड कॉपी में ज्यादा इंटरेस्ट आपका शो करेगा। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट उसको यहां से मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो आपका कैंपेन बजट होता है, ये आपके पैसे को एक्सट्रीम क्या बोलते हैं, इन्वेस्ट नहीं करता। ये इसी पैसे को मैनेज करने का कोशिश करता है और इनमें से देखता है कि कौन सा एड सेट और कौन सा एड कॉपी ज्यादा अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। तो मेटा का एल्गोरिदम इतना ब्रिलियंट है कि वो उसी जगह पे आपकी ऑडियंस को लाने का कोशिश करता है ज्यादा से ज्यादा। तो ये होता है आपका कैंपेन बजट का प्रॉफिट, और एडवांटेज प्लस ऑप्शन को सेलेक्ट करने का ऑफ प्रॉफिट। अभी समझ में आया आप लोग को? हाँ हाँ। यस 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 क्लियर है। यस। ठीक है, सो अब देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ये सेलेक्ट कर लिया। अब एक और चीज, यहाँ पे दो ऑप्शंस आप लोग को पता है, डेली एंड लाइफ टाइम बजट होते हैं। लाइफ टाइम बजट मतलब जब आप थोड़ा एक बल्क अमाउंट पुट करते हो, फॉर एग्जाम्पल जब आप 15 डेज 14 डेज इस तरह का। एक और चीज लाइफ टाइम में ना, मेटा में एक और चीज आई है, लाइफ टाइम आप तब सेलेक्ट किया करिए जब आपको ऐसा लगे, फॉर एग्जाम्पल कि आफ्टर आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आया है जिसको अपने कॉन्सर्ट या इवेंट के लिए ऐड करना है, जो कि 1-2 महीने बाद होने वाला है। ठीक है, तो अब मानिए अगर 1-2 महीने बाद होने वाला है, तो आप उसके लिए लाइफ टाइम बजट ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे कंटिन्यू 1 मंथ या 2 मंथ के लिए एड रन करनी है, क्योंकि आफ्टर 2 मंथ्स वो कॉन्सर्ट या कुछ इवेंट या कुछ भी वो होने वाला है, लाइव इवेंट। ठीक, तब आप लाइफ टाइम बजट यूज करें तो वो प्रॉफिटेबल रहता है, क्योंकि वो रनिंग प्रोसीजर में काम करते हैं और आप एक बार में बल्क अमाउंट क्या करते हो उसमें पुट कर देते हो। लेकिन जब आपको वीकली काम करना होता है, डेली एक ही अपने बिजनेस पे काम करना होता है, तो ट्राई अपने को क्या करना होता है कि अपना जो बजट है वो क्या रहे, ज्यादा से ज्यादा मतलब डेली बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट रहे, और तो और ज्यादा से ज्यादा अपनी ऑडियंसेस वहां से ग्रैब हो सके। तो डेली वाला मच इफेक्टिव क्या रहता है, प्रोसीजर रहता है। सो अभी हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम एड सेट पहले जो डुप्लीकेट्स हैं हम उसको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि अपने को इतना डुप्लीकेट्स का भी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं। तो हम जैसे आपको एक्सप्लेन करने के लिए किए थे कि क्यों कैंपेन बजट का ऑप्शन सेलेक्ट करने पे आपको क्या प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो इतना अभी अपने को नहीं चाहिए।
तो हम लोग थोड़ा सा इसको लाइट रखते हैं और इजी वे में काम करते हैं, क्योंकि बस समझाने के लिए मैंने वहां पे ऑप्शन को सेलेक्ट किया था। सो अभी हम इसको 1000 कर देते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम लोग को ए बी टेस्ट नहीं करना है अपने लिए, और ना ही हमको स्पेशल एड कैटेगरीज पे जाना है। हम लोग सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे हम लोग अपने एड सेट का नेम देंगे कि कौन सा एड सेट है। तो प्रायोग, मेरा कीपैड, ठीक है, अंडरस्कोर लीड एड सेट। अब देखिए, इसके बाद आता है कन्वर्जन ऑप्शन। यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखिए, अभी ये न्यू आया, मुझे नहीं पता आप लोग के इंटरफेस में इनबिल्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, बट हार्डली 2-3 मंथ्स में ही ये ऑप्शंस आए हैं। जैसे कि आप चाहो तो मल्टीपल जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब आप वेबसाइट प्लस इंस्टेंट फॉर्म कर सकते हो, आप वेबसाइट प्लस कॉल कर सकते हो, या फिर इंस्टेंट फॉर्म और मैसेंजर पे बात कर सकते हो। अगर आपको सेपरेटली चाहिए, सॉरी, हाँ, अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो कहाँ पे क्लिक हो गया ये, तो आपका, अरे यार, हाँ, तो अभी आपका वेबसाइट हो गया, इंस्टेंट फॉर्म हो गया, मैसेंजर हो गया, व्हाट्सएप कॉल हो गया, एप्लीकेशन हो गया, इंस्टाग्राम हो गया। आप चाहो तो अलग अलग भी ले सकते हो। टेक्निकली व्हाट्सएप वाला आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि आपके पास व्हाट्सएप पे भी लीड्स आ जाते हैं, उनके नंबर्स मिल सकते हैं, आप वहां पे चैट कर सकते हो, बात कर सकते हो। बट इन केस व्हाट्सएप बहुत लोगों को लगता है फ्रॉड, ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा व्हाट्सएप नंबर भी लेंगे अपने सामने वाले पर्सन का, बट थोड़ा टेक्निकल वे में। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, आप चाहो तो वेबसाइट और इंस्टेंट फॉर्म भी कर सकते हो, बट ज्यादातर लोग इंस्टेंट फॉर्म पे 99% जो अपने एडवर्टाइजमेंट्स पर्सन होते हैं, वो इंस्टेंट फॉर्म ही सेपरेटली लेते हैं। तो अभी हम इंस्टेंट फॉर्म पे ही क्लिक करेंगे। ठीक है, तो मुझे सिर्फ इंस्टेंट फॉर्म वाले ही पर्सन चाहिए, तो यहाँ पे मेरा इंस्टेंट फॉर्म हो गया। अब एक और चीज, जब मैंने यहाँ पे इंस्टेंट फॉर्म लिया है ना, तो हम अपने नेम में भी इंस्टेंट फॉर्म पुट करेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लीड्स के बाद इंस्टेंट फॉर्म में आई और एफ यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो मतलब याद रहेगा कि प्रायुक्त 21 जैन को हम लोग इंस्टेंट फॉर्म का लीड कैंपेन किए थे, सेम एज यहाँ पे IF, ये। ठीक है, तो ये हो गया अपना। अब देखिए, इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग। हम्म, यहाँ पर आपका पेज का नाम आ जाएगा, आपको किस पेज से अपना करना है, वो पेज आ गया। यहाँ व्यू टर्म्स पे जाइए, मेरा ऑथराइज नहीं है, इस वजह से वो पेज का प्रॉब्लम देगा। लेकिन इन केस मानिए अगर हम कोई दूसरा पेज लेते थे, शिवांगनी प्रायोग करके, ठीक है, अब हम यहाँ व्यू टर्म्स पे अगर जाते हैं, तो मुझे सिंपली आई अग्री टू टर्म एंड कंडीशंस पे क्लिक कर देना है, टू वेरीफाई करने के लिए कि आप किस पेज से अपना एड रन कर रहे हो। ठीक है, सो ये मेरा पेज का आ गया। तो हम अपना पुराना ही पेज लेते हैं जो मेरा काफी टाइम से वर्क कर रहा है, जिसका वेरिफिकेशन हो चुका है। अब ये आपको वेरीफाई करना है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया है उस चीज को लेकर। देन यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल आती है, दो ऑप्शंस मिलते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन लीड्स। एक और चीज, कन्वर्जन लीड्स कभी भी आपको प्रॉपर लीड्स नहीं देते, कभी कभार वो कन्वर्ट होते हैं, कभी कभार वो इन्फॉर्मेशन नहीं करते हैं, मतलब अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करते हैं। तो ट्राई करिए नंबर ऑफ लीड्स को ज्यादा ग्रैब करने का। दोनों में इतना कोई ह्यूज डिफरेंस नहीं है, लीड्स को ही कन्वर्जन जब आप कॉल करते हो तो वो कन्वर्ट हो जाती हैं, तो इसका और इसमें कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है कि अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो आपको बहुत ही ज्यादा लीड्स मिलेंगे, और फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो बहुत कम लीड्स मिलेंगी। लेकिन अगर आप मेरे अकॉर्डिंगली और टेक्निकली आप पूछना चाहो, तो नंबर ऑफ लीड्स आपको मोस्ट लाइकली जो कॉन्टैक्ट आपको जेन्युइनली शेयर कर सकते हो वो फर्स्ट ऑप्शन में ही आपको मिलता है। तो फर्स्ट ऑप्शन मेरे साइड से है। स्क्रॉल डाउन करेंगे,
यहाँ पे डायनेमिक क्रिएटिव ऑप्शनल है, आपको सेलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो, नहीं करना है तो नहीं कर सकते। अब डायनेमिक क्रिएटिव होता क्या, हम रिवाइज करा देते हैं। जब आप डायनेमिक क्रिएटिव पे ऑन करते हो तो आपकी एड मल्टीपल अपने ऑप्शंस को शो करती है, ठीक है, ऑटोमेटिकली वेरियस वेरियस वर्जन्स में वो आपके डैश ऑडियंस के डैशबोर्ड पे दिखना स्टार्ट हो जाती है। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ऑडियंस नेटवर्क जहां जहां ऑडियंसेस होगी वहां वहां दिखना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन प्रॉब्लम ये है जब आप इसको ऑन करते हो तो आपका बजट भी थोड़ा सा डामाडोल हो जाता है, इन द सेंस कि बजट भी आपका थोड़ा पुश हो जाता है, क्योंकि भाई वो आपको मतलब ऑप्टिमाइज करके एड्स को वो शो कर रहा है। लेकिन अगर आपका बजट थोड़ा टाइट है तो इसको ऑफ भी रखिएगा तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। देन इसके बाद हम लोग आते हैं अपने बजट पे। हम लोग ने अपना बजट ऑटोमेटिकली 1000 ले लिया है। अब यहाँ पे कब आपको ऐड स्टार्ट करनी है, कब आपको ऐड मतलब रन करनी, तो हम लोग 1 वीक का ऐड या आपके ऊपर है, स्टार्ट एंड स्टॉप जो भी आपका बजट है। लेकिन अब एक और चीज याद रखिएगा, जैसे कि अभी करंट सिनेरियो में अपना टाइम हो रहा है कुछ 8:30 समथिंग, 8:28 समथिंग, ठीक है। तो हमेशा ट्राई करिए कि आपका एड जब आप पब्लिश करते हो ना तो वो रिव्यू होता है, ठीक है। तो रिव्यू होता है तो उसमें भी टाइम लगता है, पब्लिश होने में टाइम लगता है, मतलब ऑलमोस्ट आपका टाइम इंक्रीज। तो मॉर्निंग में इतना कोई इशू नहीं होता, वो 24 आवर्स का एड आपका रन होता है। बट अगर आप मिडनाइट बनाते हो ऑलमोस्ट आपका हाफ डे कंप्लीट हो जाता है। ट्राई करिए नेक्स्ट डे का, नेक्स्ट डे मतलब मानिए 22, और आप यहाँ पे ले लो सुबह 7 बजे। नहीं इतना भी अर्ली मॉर्निंग नहीं, बट मिड नाइट में, क्योंकि रिव्यू होने में आपको थोड़ा टाइम लगेगा ही, और पब्लिश होते होते अर्ली मॉर्निंग आपका 4 वोर तो बच ही जाएगा उसको पब्लिश और वो होते हुए। तो जितना आप लेट लोगे, मतलब 1 या 2 का आप सेट कर दोगे ना, उतना आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। तो क्योंकि इतना अर्ली मॉर्निंग 7 बजे का भी मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्टिल फिर आपको अपना एंड डेट डिसाइड करना है, कब से कब तक आपको मतलब एड रन करनी है। अब मानिए अगर आपको एड फॉर एग्जाम्पल आपको वीकली चलानी है तो सॉरी, मानिए 1 2 3 4 5 6 7 28 तक, ठीक है, 28 तक, और आपकी एड 24 आवर्स के लिए रन हो जाएगी। टाइप क्यों नहीं हुआ, ठीक है। तो आपकी एड रन हो जाएगी, मतलब क्लोज हो नहीं जाएगी 28 की 12 पे आपकी। नहीं। हाँ बोलिए। हाँ, इधर भी और एक ऑप्शन रहता है ना, मेटा के एंड से, जैसे कि गूगल प्लेटफॉर्म में हम जैसे कि टाइम सेट करते हैं कि मतलब इवनिंग 6 से 9 बजे तक ऐड चलेगा, ऐसे मेटा भी एक ऑप्शन है। इसमें हाँ, मेटा में एक बजट मतलब टाइम रहता है। मेटा का मुझे इतना पता है कि 12:30 से वैसे है, बट एग्जैक्ट टाइमिंग मुझे नहीं पता, नहीं, आपको ये पता। सब कैंपेन में नहीं आता है कि हाँ मतलब उस कुछ पे। कुछ होगा, लेकिन मुझे जहां तक लगता है, जो मैंने मुझे आइडिया है, तो अगर आप 12:30 से वैसे कर तो बहुत मिडनाइट नहीं, तो आप हमेशा नेक्स्ट डे का ही कैंपेन रन करो। फॉर एग्जाम्पल आज आप जो कैंपेन बिल्ड करके रखे हो ना, वो आज ही पब्लिश मत करिए, वो नेक्स्ट डे के अकॉर्डिंग पब्लिश करिए, तो वो ज्यादा स्मूथ वर्क करता है, ये मुझे ऐसा पता है। इसमें फिक्स तो नहीं तो रहता ना ये टाइम, जो जैसे जैसे ट्वेल्व चलाएंगे। थर्टी है ये कब का टाइम है, मतलब ये रात उसका के नाइट का 12 बजे। 12:30 है 12:30 रात का। अर्ली मॉर्निंग, रात का, मतलब जब रात डेट रात का। का। आपका चेंज होता है, ओके ओके। वो वाला अर्ली मॉर्निंग 12:30 तो का शिवानी है। ये फिक्स तो नहीं रहता ना, फिक्स मतलब? मतलब कि हम लोग चेंज तो कर सकते हैं ना कितना भी, जैसे अगर हमें करना है तो अपने हिसाब से टाइम। हाँ हाँ, आप मानो तो यहाँ पे 1 कर दो, 1:30 पे रन हो जाएगा आपका। आप ओके। चेंज कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू। बस हाँ, थोड़ा आइडिया देखिए। और आपने कहा ना रिव्यू में टाइम लेगा, तो रिव्यू में हाँ टाइम लेगा तो 3-4 घंटे तो रिव्यू के ले रहा है वो। तो मतलब 40 मिनट्स का तो रिव्यू होता है आपकी एड का। ओके। देन पब्लिश मतलब होते होते आपका ऑलमोस्ट मान के लिए 40, इधर 40, हाँ 2 आवर्स के बाद ही वो पब्लिश होता है आपका एड। मतलब ओके। मैम और कोई एक चीज और एरर बताइएगा कि नहीं इसमें रहेगा जैसे तो। 22 से। एक सेकंड, एक सेकंड, एक 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 एक- अभी कौन बोल रहा है पहले मुझे वो जानने दीजिए, नहीं, हाँ प्रभात कंटिन्यू। प्रभात ही बोल रहे एक्चुअली हैं पहले। एक्चुअली मैम हाँ कोई एरर नहीं रहेगा तो एक्चुअली आर्ट पब्लिश हो जाएगा, बहुत जल्दी अप्रूव मिल जाएगा। हाँ, बात वो अगर नहीं है, इमीडिएट पब्लिश करने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमेशा मेरे मतलब जितना मैंने ऐड बनाया, मैंने हमेशा नेक्स्ट डे का ही बनाया है, क्योंकि वो फ्रेश रहता है। आप आफ्टरनून में ऐड कर रहे हो, मानिए फॉर एग्जांपल 3:30 PM पे आप ऐड रन कर रहे हो,
ठीक है। तो ऑलमोस्ट आपका तो आधा ड्यूरेशन तो निकल गया ना, अर्ली मॉर्निंग हाँ वाला फ्रेश वाला। तो इससे बेटर अगर आप नेक्स्ट डे का अगर ऐड बनाते हो और वो जब मॉर्निंग से स्टार्ट होता है दिखना, तो वहां पे आपको चांसेस हायर हो जाते हैं कंपैरेटिवली इवनिंग और हाँ। नाइट होते होते। तो वो वाला सर्किल। एक्चुअली मैम क्लाइंट ऐसे नहीं करते हैं कि क्योंकि वो शाम को बोलते 6 बजे के 7 बजे आर्डर रन करो। सी क्लाइंट को नहीं पता, ये आप बताओगे। देखिए, पैसा क्लाइंट का है, आपको रन करना है, तो आपका ही होना चाहिए कि सब पैसा आपका है, प्रॉफिट आपको चाहिए। तो स्ट्रैटेजी जितना हम लोग टेस्ट एंड ट्रायल बेसिस पे करेंगे उतना बेटर है। अगर मुझे बोलना होता तो हम क्यों बोलते कि आप 8 बज रहा है आप अभी पब्लिश कर दो। मैंने क्यों बोला कि नेक्स्ट डे का आप रखो, मतलब कुछ तो होगा ना स्ट्रैटेजी में। नहीं, तो स्ट्रैटेजी मतलब मैम बहुत स्ट्रैटेजी बनाते हैं, लेकिन कभी कभार जैसे कि क्लाइंट को ये रहता है कि आप अभी करो। हाँ, आप तो करिए, उसके कोई बात है। अगर नहीं मिले प्रॉफिट तो आप उनका भी तो बात मैम मान उसी के कर टाइम दो। आप कुछ नहीं बोल सकते हैं हम लोग। हाँ, कुछ स्टर्बन क्लाइंट्स मिल जाते हैं जो ढीठ होते हैं, लेकिन सी फिर वही वाली बात है कि ठीक है सर, इट्स ऑल अप टू यू, आपका मनी है, हम अपना लगा देंगे ऐड। लेकिन ब्लेम अपने ऊपर नहीं आना चाहिए, कट टू क्लियर अपना होना चाहिए उस चीज पे। ऐसा नहीं, फ्रीलांसिंग में मुझे भी एक बहुत स्टर्बन क्लाइंट मिला था, मैंने तो वो प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया था, वो बहुत दिमाग चाटने वाला था। बट स्टिल, अगर आपका क्लाइंट आपको अंडरस्टैंड करता है, आपके ऊपर ट्रस्ट करता है, तो बात अलग है। अगर नहीं करता तो आप इमीडिएट करो, उसका पैसा है, प्रॉफिट उसका होगा, लॉस उसका होगा। आप तो एक एजेंसी के लिए काम कर रहे हो। हाँ गौरव। और शिवांगी, मेरे पास आफ्टर सेशन मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, वो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। तो जैसे ये होगा कंप्लीट, उसके बाद करते हैं ठीक है ठीक है इसी ठीक पर, है, चलेगा चलेगा, है ना? ओके। ओके। सो अब हम लोग मैं आते ये पूछ हैं। रहा था शिवांगी, जैसे आपने अच्छा, लिया, आपके, सॉरी। आपने बताया था 1000 लगता है, तो वन हम्म। थाउजेंड जो है पर डे का होता है, या ये 7 डेज लिए हैं तो 7000 लगेंगे? 7,000। 7000 कटेंगे, हाँ? हाँ हाँ। 1,000 में क्या मतलब मिलेगा 7 दिन के लिए? कुछ नहीं मिलेगा, फेसबुक बोलेगा मेरे को बेवकूफ क्यों बना रहे हो। तो ये सेवन नहीं, सेवन तो थाउजेंड कितने? सीखने के पर्पज से बोल रहा हूँ, नहीं ट्रायल नहीं नहीं पर्पज नहीं से नहीं 1 डे नहीं का। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सी अच्छा। 1,000 पर डे का है, पर डे का। अच्छा। और पर डे वन वीकली थाउजेंड 7,000 आपका जाएगा। अच्छा। ठीक है, तो 7 दिन का 7,000 आपका लगेगा उसमें। और अच्छा, बेसिक, 7000 एक साथ ही काट लेता है वो नहीं क्रेडिट नहीं नहीं, कार्ड से? पर डे के अकॉर्डिंग काटेगा वो। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से ऑटोमेटिकली काटेगा साथ हाँ एक एक हाँ दिन पे? हाँ हाँ, जब आप अपना वो जो भी आपका अकाउंट और वो आईएफएस जो भी आप ऐड करोगे उसके अंदर, आईएफएससी, तो वो सब उसके अकॉर्डिंग जब आप डाल दोगे, इनबिल्ड कर दोगे, तो वो वहां से डिडक्ट कर लेगा। कभी कभार ये भी होता है, जैसे कि हम अपना एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बाकी प्रवत ने भी एक ऑप्शन दिया था जो ऑटोमेटिकली और वो वाला था। तो मेरे वाले में क्या था कि इनकेस कभी अगर अभिषेक डिजाइन मत बनाइए, डिलीट कर दीजिए इसको। सो क्या हम क्या बता रहे थे आपको, हाँ, कि इन केस कभी अगर ड्यू रह जाती, कभी कभार से मेरे वाले केस में क्या था कि जैसे मेरे कंपनी ने अलग ही अपना कार्ड बनाया था और वो इनबिल्ट, तो जैसे अमाउंट रिड्यूस होता था, तो कुछ भी अगर एक्स्ट्रा फेसबुक की इनको तरफ से लग, एक सेकेंड भाई। किधर से वॉइस आ रहा है भाई? ठीक है। कभी भी हाँ, जैसे कि मानिए एक्स्ट्रा मनी लग जाता था और मेरे मतलब कार्ड में अगर नहीं रहता था, तो वो ड्यू वहां पे आ जाता था, वहां पे फेसबुक अकाउंट में शो हो जाता है कि आपका इतना ड्यू है अमाउंट। तो पहले वो आप क्या बोलते हैं, क्लियर आउट करो, देन आपका आगे का कैंपेन रन होगा। तो मतलब वो ऐसे आपको वो मेटा सारी इंफॉर्मेशन वहां पे दे देता है। एक्चुअली मैम मेटा ऐड अकाउंट में वो पेमेंट ऐड करके रखना है, उसी हिसाब से ऐड रन करना है। मुझे थर्टी हाँ, थाउजेंड का ऐड रन करना है तो 30,000 ऐड करना होना है। ही चाहिए वहां पे, हाँ बस करेक्ट। उतना ही। मतलब जितना आपका बजट है वो पुट करके रख दो वहां पे, ड्यू वाला चांस ही मत रखो उस जगह पे। और उसमें जो भी क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड ऐड कर रहे हो, मतलब ई मैंडेट हाँ, नहीं करना है। ई मैंडेट करेक्ट कर देंगे करेक्ट, तो 15,000 ऑटोमेटिक कट जाएगा। ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएंगे आपके। हाँ, अभी देखिए ये अपना हो गया बजट का। देन हम लोग अपने ऑडियंस में आते हैं। तो ऑडियंस में आप देख रहे हो आपका एडवांटेज प्लस वाला जो ऑप्शन है वो ऑटोमेटिकली ऑन है आपका। ठीक है। बट स्टिल हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, इस जगह पे हम लोग अपनी ऑडियंस को ले लेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है शो मोर कंट्रोल का एंड आपको लोकेशन का। तो लेट कंसिडर मुझे लोकेशन में चाहिए दिल्ली। तो हम यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे दिल्ली पुट कर देंगे। ठीक है, 1 सेकेंड। हाँ, हम्म, दिल्ली।
नहीं नहीं, ये कहाँ का आ गया, एक सेकेंड। ठीक है, दिल्ली हो गया। आपको अगर और भी करना है, फॉर एग्जांपल आपको पुणे भी करना है, तो आप पूना भी ले सकते हो यहाँ से। ठीक है, तो सी, तो आप टारगेट करते, अब देखिए एक और चीज, कितना किलोमीटर, ये मेटा ऑटोमेटिकली 40 सेट करके दे देता है। तो अपने को क्या करना है, पैसे ज्यादा नहीं वेस्ट करने हैं। ठीक है, तो हम करंट सिटी ओनली पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो 0। मेटा बहुत स्मार्ट है, ये भी याद रखिएगा। अगर आप जब पुणे में काम करते हो और पुणे में आपको एरिया पता है कि मेरे कस्टमर 20 किलोमीटर के रेडियस में है, तो सेलेक्ट करिए। अगर आप नहीं काम करते, आप अपने ब्रांड की प्रमोशन कर रहे हो, अपने कंपनी का प्रमोशन कर रहे हो, या फिर अपना फ्रेंचाइजी ओपन करो फॉर एग्जांपल, कुछ भी कर रहे हो, करंट सिटी ओनली बेस्ट होता है, आपके बजट को भी सिक्योर करके रखेगा वो। ठीक है, तो ट्राई करिएगा रेडियस से ज्यादा करंट सिटी ओनली पे क्लिक करने का। ठीक है, आप उसको स्पेसिफिक टारगेटिंग मत दीजिए कि तुम इतने ही रेडियस में दो, क्योंकि वो बजट फिर उतना ही जल्दी आपका इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो कोशिश करिएगा जब आप दूसरी बार कभी भी कैंपेन बनाए तो करंट सिटी ओनली पे ही क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर आपके कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। ये तो नहीं अपने को करने हैं, रीच नहीं करना है, रिस्पॉन्ड नहीं करना, बहुत पैसे जाएंगे। देन आता है शो मोर कंट्रोल। सी, कितने से कितने एज वालों को आपको दिखाना है। अब आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस का एज क्या है। 18 से स्टार्ट होते हैं, 20 से स्टार्ट होते हैं, 25 से स्टार्ट होते हैं, कितने एज से स्टार्ट होते हैं, लेट कंसिडर मेरी ऑडियंस स्टार्ट होती होगी, लेट कंसिडर 23 से। ठीक है, तो मैंने अपनी ऑडियंस को ले लिया। ठीक, आप अपने एक्सक्लूड भी कर सकते हो ऑडियंस को, वैसे कोई इतना मैंडेटरी नहीं है, थोड़ा गूगल एड का कॉपी किया है। एक्सक्लूड मतलब वो ऑडियंस जिनको आप अपनी एड नहीं दिखाना चाहते हैं। तो कोई भी प्रीवियस ऑडियंस जो आपने पुराने कैंपेन में कस्टम ऑडियंस में रखी थी, आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो। देन लैंग्वेजेस, ऑल लैंग्वेजेस, फेसबुक अपने नेटिव लैंग्वेजेस में भी रन होते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाते हो। देन पॉलिसी अपने लिए नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है पॉलिसी, क्योंकि ऐसा कोई ऐड हम लोग रन कर नहीं रहे हैं। प्लेसमेंट, एक और चीज पैसा बचाने का बहुत इफेक्टिव वे, यहाँ पे हम लोग एडिट प्लेसमेंट कंट्रोल में जाएंगे। ऑडियंस नेटवर्क, मार्केट प्लेस, और मैम क्या कह रही है। ऑडियंस नेटवर्क और ये जो बैनर है इसको रिमूव कर दीजिए एक्चुअली। एक सेकेंड, क्या आप कह रहे हो। जो ऑडियंस नेटवर्क है उसमें ज़्यादा कुछ इफेक्टिव नहीं रहता है ऐड। हाँ हाँ, वही हम करने जा रहे थे, ऑडियंस नेटवर्क वाला इफेक्टिव हम सिर्फ फेसबुक को ही लेने जा रहे थे। फेसबुक और इंस्टाग्राम वाला आपका ये रिव्यू तो सिर्फ। चेंजेस, क्या बोल रहे हैं आप। नहीं ठीक है मैम। हाँ, मतलब ऑडियंस नेटवर्क हम सिर्फ फेसबुक कॉलम्स को ही लेना प्रेफर कर रहे थे, क्योंकि उसमें इतना प्रॉफिट नहीं होता है अपने को। मेरे में इंस्टाग्राम इसलिए नहीं दिखा रहे, शायद आपके में दिखा रहा होगा प्रवत, क्योंकि हाँ मेरे में जी। इंस्टाग्राम अकाउंट ऐड नहीं है, इसलिए मुझे इंस्टाग्राम का नहीं दिखा रहा है ऑप्शन वहां पे। लेकिन हाँ, वो उनका कहना सही है, जो हम करने जाते उन्होंने बता दिया, ऑडियंस नेटवर्क मत लीजिए, सिर्फ फेसबुक और इंस्टाग्राम पे ही लीजिए। और भी एडवांस वर्जन जैसे मेरे में नहीं शो हो रहे, बट कहीं कहीं पे ऐसे भी एडवांस वर्जन जिसमें ये पूछता है आपको रील्स पे दिखाना है कि स्टोरी पे दिखाना है कि फीड पे दिखाना है कि मार्केट प्लेस पे दिखाना है, ये भी ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, एज एन ऑडियंस आप लोग सब फेसबुक इंस्टाग्राम पे हो, ऐसा कोई है जो फेसबुक इंस्टाग्राम पे नहीं है। गौरव, प्रवत, अभिषेक, गजेंद्र, स्वाति, रामाकृष्णन, प्रथम, कोई ऐसा है जो फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे नहीं है। नहीं, मैं दोनों जगह हूँ। दोनों। अब मानिए आप फेसबुक इंस्टाग्राम दोनों पे, तो सबसे ज्यादा आप अपना टाइम कहाँ स्पेंड करते हो, फीड्स में, बहुत। रील्स में, कि स्टोरीज में, कि कहाँ पर। मैडम मेरा मोस्टली रील्स मेरा में। मेरा है इंस्टा पे, और रील्स में ज़्यादा है मेरा भी। ठीक है, आप क्या बोल रहे हो रील्स प्रवत। अपलोड। मैम तो मोस्टली तो लोगों तो रील्स में ही एंगेज रहते हैं। एग्जैक्टली exactly. एक होता है रील्स, एक होता है स्टोरी। स्टोरी। ये इंस्टाग्राम स्टोरी भी ज्यादा देखते हैं लोग। बहुत होता है। तो ट्राई करिए जब भी आप अपनी एड इंस्टाग्राम पे बनाओ और आपके पास ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने का कि आपको अपनी एड कहाँ दिखानी है, स्पेशली इन प्लेसमेंट, तो ट्राई करिए रील्स एंड स्टोरीज। क्योंकि फीड्स पे अब इतना टाइम कोई स्पेंड नहीं करता जितना रील्स एंड स्टोरीज पे लोग टाइम स्पेंड करते हैं। क्यों, क्योंकि स्टोरीज पे टाइम स्पेंड करने से क्या होता है, आज लोग आजकल के अगर आप
जनरली यूथ को देखेंगे या फिर ऑडियंसेस को देखेंगे, वो अपना सारा एंजॉयमेंट या फिर लाइफ या फिर एडवेंचर या फिर कहीं पे भी उन लोग पार्टी भी कर रहे हैं, वो स्टोरीज पे ज्यादा पुट करते कंपैरेटिवली फीड्स में लाने में। ठीक है। और मोस्ट ऑफ द ऑडियंसेस की अकाउंट आजकल प्राइवेट नहीं रहती है, पब्लिक रहती है, तो रील्स का वो काम करते हैं। तो अगर आपकी एड स्टोरीज एंड रील्स पे ज्यादा इफेक्टिव मतलब अपना विजिबिलिटी शो करती हैं, तो वो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल काम करेगा। तो मेरे पास ये ऑप्शन नहीं दे रहा है, लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन दे रहा है तो ट्राई करिए फीड से ज्यादा मतलब ये नहीं कि मैंने बोल दिया स्टोरी और रील्स को ही सेलेक्ट करिए। ठीक है। फर्स्ट जब आप कैंपेन रन करते हैं ना, तो जो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जहां जहां एड दिख रही है सब ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। फिर आप अपने एड्स मैनेजर के डैशबोर्ड पे ब्रेकडाउन पे जाओ। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक और एड्स मैनेजर ओपन करना है, सॉरी। जब आप फर्स्ट टाइम एड रन करते हो ना, जो मतलब जो बिगनर से भी अपर लेवल के, जो एक मतलब इंटरमीडिएट से भी अबव लेवल पे है, तो उनको आइडिया लग गया कि मेरी एड कहाँ पे दिखाई देगी। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे अकॉर्डिंग इंस्टाग्राम स्टोरी रील्स फेसबुक स्टोरीज इन सब पे लोग ज्यादा क्या बोलते हैं टाइम अपना इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। लेकिन अगर आप न्यू हो, इंटरमीडिएट या बिगनर लेवल के हो, तो आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ऑडियंस नेटवर्क को डिस्कार्ड करिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम को सेलेक्ट करिए। देन आपको यहाँ पे एक ब्रेकडाउन का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे मेरे में अभी अवेलेबल नहीं बिकॉज इट्स माय डमी अकाउंट, बट जब आप ब्रेकडाउन पे जाते हो तो ब्रेकडाउन पे आपको एक ऑप्शन मिलता है क्या बोलते हैं डिलीवरी का। डिलीवरी में आपको ये पता चलता है कि इंस्टाग्राम रील्स पे ज्यादा अपनी ऑडियंस आई है, कि फेसबुक रील्स पे आई है, कि फेसबुक स्टोरी या इंस्टाग्राम स्टोरी पे आई है, कि फीड्स पे आई है। तो ब्रेकडाउन में आपको और डिलीवरी में जाके प्लेसमेंट्स में जाके आपको इसका ऑप्शन का पता चल जाता है इस जगह पे कि कौन से प्लेटफॉर्म प्लेसमेंट पे आपकी ऑडियंस ज्यादा आई है। ठीक है। तभी जाकर आप आगे कुछ काम करिए, अदरवाइज मत करिए, क्योंकि इनिशियल लेवल पे कोई प्रॉफिटेबल आपके लिए नहीं होगा। इसके बाद हम लोग करते हैं नेक्स्ट, तब आते हैं हम लोग एक अपने। छोटी सी चीज पूछनी थी शिवांगी कि बोलिए। जैसे मेरे इंस्टा आईडी पे अभी फॉलोअर्स तो बढ़ नहीं रहे, लेकिन है ना मेरा जो व्यूज है ना हाँ वो 50,000 के करीब जाने वाला है। टोटल व्यू हाँ होता है ना वो मंथ का, एक हाँ हाँ टारगेट हाँ मंथ हाँ का हाँ आता है, वो 50,000 क्रॉस करने वाला है। हाँ। तो क्योंकि मैंने कुछ नई एक्टिविटीज क्रिएट की थी वहां पर, इसलिए तो वहाँ वो 50,000 आ रहा है। तो हम्म। क्या चीज जरूरी होती है, फॉलोअर्स ज्यादा जरूरी होते हैं, व्यूज जरूरी होते हैं? सी, दोनों अपनी अपनी जगह जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप पब्लिक रखे हो तो आप मोनेटाइजेशन के लिए ही रखे होगे। ठीक है। हाँ। तो उसके सॉरी, क्योंकि उसके बिना आपका कोई फिर काम है ही नहीं। तो अब एक चीज और यहाँ पे आती है कि डिपेंड करता है मोनेटाइजेशन पे स्ट्रैटेजी कौन सी आप पे सूट कर रही है। फॉर एग्जांपल फेसबुक पे मोनेटाइजेशन पे अगर आपके कितने थे, शायद 10,000, मुझे याद नहीं आ रहा रैंडम नंबर्स इसमें, लेकिन फेसबुक पे भी मोनेटाइजेशन पेज पे होता है। तो उसमें मानिए अगर आपके व्यूज 50,000 एंगेजमेंट आ रही है, ठीक है, तो ऑल हम्म। ओवर अगर एंगेजमेंट आ रही है तो तब आप मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक। तो अब डिपेंड करता है कि आपको उसके मोनेटाइजेशन, मुझे एग्जैक्टली exactly पता नहीं, मुझे शायद अभी चेंज भी इंस्टाग्राम हुआ से तो होगा। मैसेज आता है मोनेटाइजेशन का, बट उसके अंदर वो चार्जेबल आता है, 700 रुपये महीना इस तरीके से, नॉर्मल वाला, और वो मैसेज तो आता रहता है, बट वो नहीं चार्जेबल वाला आता है इंस्टाग्राम नहीं, का। चार्जेबल वाले नहीं। आप एक बार ना देखिए, मुझे अभी एग्जैक्टली लिटरली मुझे अभी आइडिया नहीं है इंस्टाग्राम के मोनेटाइजेशन, क्योंकि मैंने अभी रूल्स पढ़ा नहीं है उसका। आप एक बार मोनेटाइजेशन में अप्लाई करने से पहले इंस्टाग्राम का एक बार रूल पढ़, बिकॉज हम आपको गलत बताए इससे बेटर है कि आपको एक बार वो देखना पड़ेगा। मोस्टली तो अगर आप श्योर उसके व्यूज को श्योर कंप्लीट करते श्योर हो श्योर, थैंक ना यू। ऑल ओवर, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि बिकॉज मैंने लिटरली अभी नहीं देखा इंस्टाग्राम का नया वो रूल। आई एम सो सॉरी उसके लिए। सी, इसके बाद हम लोग अपने स्क्रॉल डाउन करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे हम लोग आ रहे हैं, जो आपका एड कॉपी है, मतलब सॉरी एड है। ठीक है। यहाँ पे आपका फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज ऐड हो जाएगा इस जगह पे। देन स्क्रॉल डाउन करेंगे इसको हम लोग। आप सिंगल या करोसल इमेजेस ले सकते हो, नॉर्मल अपना चल रहा है यहाँ पे। अब आता है आपका इंस्टेंट फॉर्म। सी, इंस्टेंट फॉर्म, ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा बिकॉज मेन थिंग आपका यही है। ठीक।
अभी हम लोग यहाँ पे नेम देते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रायोग इंस्टेंट फॉर्म। ठीक है, लीड, ये हो गया अपना। अभी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दे रहा है मोर वॉल्यूम। हमेशा मोर वॉल्यूम पे जाइए, हायर इंटेंट पे मत जाइए, चांसेस आपके कम हो जाते हैं लीड्स आने के। मोर वॉल्यूम मच इफेक्टिव रहता है आपके लिए। उसके बाद हम लोग को जाना है नेक्स्ट पे। यहाँ पे आपके लिए ऑप्शनल है, बैकग्राउंड इमेज भी ऑप्शनल है। एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, अब एक और चीज। जब आप इंस्टेंट फॉर्म बनाते हैं तो याद रखिए, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप पूछेंगे अपने ऑडियंसेस से, उतना ज्यादा आपके लीड के क्या बोलते हैं, प्राइसेस हाई हो जाएंगे। तो आप ट्राई करो उतना ही इंस्टेंट फॉर्म में क्वेश्चन पूछो जितने की आपको रिक्वायरमेंट है। जैसे मुझे नहीं रिक्वायरमेंट है कि मैं ग्रीट करूं अपने ऑडियंस को कि हाय है, या फिर दिस इज प्रायोग, और प्रायोग इस चीज के लिए है, मुझे नहीं चाहिए प्रायोग के लिए, मुझे मतलब ही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शनल है। तो हम ग्रीटिंग वाले ऑप्शंस को और बैकग्राउंड इमेज को ऑफ करके रखे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अपना अब आता है इस जगह पे। जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन पूछा उनसे, शॉर्ट आंसर, गिव प्रोवाइड मी, नेम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ले लेते हैं, और क्या, 3 चीज। नहीं, व्हाट्सअप नंबर भी, क्योंकि अगर आपको याद होगा जब हम लोग एड सेट में कन्वर्जन पे गए थे तो मैंने इंस्टेंट फॉर्म लिया था और मैंने ये कहा था कि व्हाट्सअप नंबर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो व्हाट्सअप ओके। से ये हो जाता है आपके लिए कि आप डायरेक्टली अपने लीड से कांटेक्ट कर पाते हो। ठीक है, क्योंकि जब आप इंस्टेंट फॉर्म बनाते हो ना, तो उसमें आपको व्हाट्सअप नंबर का ऑप्शन अभी तक आया नहीं है, तो इसलिए हम उनसे क्वेश्चन में पूछेंगे इस चीज के लिए, प्रोवाइड मी योर व्हाट्सअप नंबर। प्रोवाइड आल्सो मतलब फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी अलग अलग लोगों के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। लोगों के कॉल नंबर और व्हाट्सएप नंबर भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसके बाद आप चाहो तो एक और क्वेश्चन भी पूछ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल ऑप्शंस आप पूछ सकते हो। मल्टीपल ऑप्शन की, विच कोर्स डू यू वांट, विच कोर्स डू यू वांट। ठीक है, देन आपका ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और फ्रंट एंड डेवलपर कोर्स। FEDM ऐसे लिख दिया, लेकिन ये फ्रंट एंड डेवलपर है। आपको और ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल जावा। तो आपका वो ऑप्शंस वहां पे आपको मिल जाएंगे, या फिर अदर्स, एक और ऑप्शन अदर्स। इससे ज्यादा मत पूछिए। ये क्वेश्चन पूछने का भी मेरा रीजन ये है कि सामने वाले को ये ना लगे कि हम डायरेक्टली उससे उसका नंबर, या फिर नहीं होता, कंसिडर कर रहे हैं। तो मानिए उसका नंबर, व्हाट्सएप नंबर भी मिल गया इजिली कांटेक्ट करने के लिए, एज वेल एज आपको पता भी चल गया किस चीज के लिए उसको अप्लाई करना है। मेन अब आता है फिल दिस फॉर्म अपना, जहाँ पे अपने को मिलता है इंफॉर्मेशन। फिल दिस, एक सेकेंड, फिल दी फॉर्म। ठीक, आपका फुल नेम हो गया, ईमेल हो गया, फोन नंबर हो गया, आप चाहो तो सिटी। सिटी, हाँ सिटी ले लो। तो बेसिक रिक्वायरमेंट्स आपकी कंप्लीट हो गई। अभी तक जैसे कि मैंने बोला, मुझे नहीं पता आगे आएगा कि नहीं आएगा, बट नहीं, नहीं है इसमें ये अपना। ये जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, इनकी नहीं, हम व्हाट्सएप नंबर की देख रहे थे। तो व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट कांटेक्ट के लिए हो जाता है। अगर कोई जेन्युइन लीड होगा ना, जिसको सही में रिक्वायरमेंट होगी, वो अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर आपको प्रोवाइड करेगा। मैम ठीक है, इसमें तो और एक ऑप्शन है ना, वेरिफिकेशन का ऑप्शन है, नंबर वेरीफाई करने के लिए, जो भी वो जेन्युइन। आपका उसके लिए वेरिफिकेशन के लिए आ जाता है, जब आप अपना कनेक्ट करते हो ना व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट के लिए।
नहीं नहीं, यूजर्स एंड से भी वेरिफिकेशन रहता है ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन। मतलब ट्रू लीड्स या फेक लीड, वो वेरिफिकेशन के लिए नंबर देते हैं, उसको के ओटीपी जाता है। वो इस साइड से थोड़ी ना जाएगा प्रवत। हाँ, इसमें भी होगा, लीड जनरेशन कैंपेन में भी रहेगा, ऐड कर सकते हैं। एक लास्ट सेकेंड। लास्ट में रहेगा, लीड्स फॉर में मैंने भी लास्ट टाइम एक ऐड कैंपेन किया था, लीड जनरेशन तो आया कैंपेन। था उसमें, मुझे अभी हाँ तक याद नहीं इसमें आया है। नहीं, मैं लास्ट एक कैंपेन किया था, उड़ीसा में एक कैंपेन किया था, उसमें एक फॉर्म दिया था लास्ट में। मतलब मुझे बहुत हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि रैंडम सा नंबर पुट कर देते हैं। करेक्ट करेक्ट, हाँ 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 हाँ। तो मैं क्या किया ना, उस टाइम एक वेरिफिकेशन ऑन रखा था। हम्म। तो वो अगर रॉन्ग नंबर डालेगा तो वो नहीं आएगा, वो लीड्स मुझे नहीं आएगा। अच्छा, तो ये वाला ऑप्शन मुझे नहीं पता, अगर आपको पता है तो प्लीज मुझे बता सकते हो आप, कि वो जब फॉर्म बन जो फिल करता है उसी को वो मिलता है क्या? हाँ हाँ, जो भी यूजर्स है हाँ। वो वेरीफाई करके, मेटा वेरीफाई करके उसको फॉर्म को ओके ओके सबमिट। ओके, मतलब ये यूजर एंड से होता है, हाँ, मतलब इधर नहीं यूजर्स में होता वो मतलब वो ऑप्शन हमारे एंड से ऑन करना पड़ेगा। मतलब जो एडवर्टाइजर जो भी रहते हैं वो ऑन करना जरूरी है उसको। अच्छा, ये आप कह रहे हो क्या, कनेक्ट योर नंबर विथ व्हाट्सएप, और इसमें आपका जो आ नहीं जाएगा नहीं नहीं यूजर। मैम, मेरे पास आपके पास है तो आप मुझे शो कर देना इसके बाद, बिकॉज मे बी हम लोग के इंटरफेस में थोड़ा चेंज हो सकता है। तो आप एक बार मुझे शो कर देना उस चीज को। हाँ जी मैम, ठीक है ना, एक्चुअली। एंड में आप मुझे शो कर देना एक बार के लिए। ठीक है। ठीक है मैम। तो यहाँ पे हम लोग एक मैसेज लिख देते हैं, आर टीम विल रीच यू। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे अगर आपको अपने व्हाट्सएप का कनेक्टिविटी रखना है तो एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर दे सकते हो और आपका यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा, और आपके पास सारे डेटा आ जाएंगे उसके। तो अभी के लिए तो हम यहाँ पे वेबसाइट दे देते हैं, मुझे कनेक्ट नहीं करना है अपना व्हाट्सएप नंबर। सो ये हो गया आपका व्यू साइट, देन क्रिएट फॉर्म। ये आपका फॉर्म कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। इसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर, आप अपना सी मेरा ऐड कहाँ चला गया? हाँ, ऐड आपका। विजिट 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 इंस्टेंट फॉर्म के लिए मैंने पिक्चर नहीं अपलोड किया था ना, अगर आपको ध्यान होगा तो। पिक्चर अपलोड नहीं होता मैम। नहीं नहीं होता ना, नहीं मैंने बैकग्राउंड पिक्चर भी अपलोड नहीं किया था ना इसमें। जी मैम। नहीं, कॉन्टैक्ट फॉर्म में किया था कि नहीं मुझे याद नहीं है, हम नहीं, इसलिए आप लोग कॉन्टेक्ट से फॉर्म पूछ रहे। नहीं नहीं, किया, नहीं नहीं किया। किया फॉर्म था में ना, नहीं हाँ, नहीं। तो फिर आपका ये कंप्लीट हो गया है इसमें, क्योंकि मुझे वही लग रहा था कि मैंने पिक्चर बैकग्राउंड का अपलोड किया है कि नहीं किया। तो ये आपका जो भी आप रखोगे तो यहाँ पे आपका इंस्टेंट फॉर्म का ये कंप्लीट हो जाएगा ऐड का, क्योंकि हमको वही नहीं ध्यान आ रहा था कि हमने किया है कि नहीं किया है इस जगह पे। सो आपका ऐड यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक और चीज मेरा बचा है, जो प्रवत का क्वेश्चन था लोकल लाइक ऑडियंस वाला। ये मैम नेक्स्ट क्लास में ये करेंगे, डिस्कशन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट में कर दे क्या? हाँ ठीक है। एक्चुअली मैंने अभी जो क्वेश्चन जो ये बोल रहा था कि मेटा में टू स्टेप वेरिफिकेशन रहता है ना। हाँ हाँ हाँ, वो वाला आप मुझे एक बार दिखा दो, वो हम एक बार क्योंकि स्टॉप टाइम भी कर रहे नहीं हैं। है अभी आज। अच्छा आ, हाँ, 8 9 और फिर ऑलमोस्ट 9 हो गया, कि 9 ये दो होने ही मिनट वाला। लगेगा, ऑलरेडी मैंने एक एक लीड फॉर्म सेकेंड, क्रिएट करके रखा था। हाँ वो आप मुझे दिखा दो, माइट हाँ भी वो बता मेरे दो लिए भी प्रभात, तुम थोड़ा दिखा दो रहेगा, हम प्रभात, हम स्टॉप भी कर रहे हैं। मैम मैं स्क्रीन हेल्पफुल होगा बहुत। हाँ प्रभात से भी अपन सीखते रहेंगे। हाँ हाँ, सी फ्री, जिसको जो नॉलेज है वो शेयर कर सकता है, वो सबके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और क्योंकि प्रभात में भी मेरे से फ्री हो चुके हाँ, हैं वेरी इसलिए, ट्रू। सो इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आप लोग को प्रभात की स्क्रीन दिख रही है ना? यस। ठीक है, हाँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप प्रभात आप ही डेमोन्स्ट्रेट करो इस जगह पे। एक्चुअली मैम ये मेरा स्क्रीन है, लास्ट मैंने एक लीड फॉर्म क्रिएट किया था।
हम्म। ये मेरा लीड फॉर्म है। हम्म। जो भी डिटेल्स मैंने भर दिया, जो भी मेरा क्वेश्चन था उसी हिसाब से ये मेरा सब कुछ, ये इंफॉर्मेशन डालने के बाद हम्म। इधर एक लास्ट ऑप्शन है, मतलब नंबर जो वो एंट्री करेगा सही या गलत नंबर, वो उसको एक ओटीपी जाएगा। तो ये ऑप्शन आया कहाँ से, मतलब मुझे वो ये वाली एक मेटा चीज। ये मेटा के जो लीड फॉर्म क्रिएट करने के टाइम वो ऑप्शन आता है। नहीं, जैसे मेरे में ना ये शो नहीं हो रहा था ये ऑप्शन, इसलिए हम आपसे नहीं, पूछ ये रहे हैं। कब से आ गया है, मतलब मैंने बहुत तो बड़े फिर मतलब। मेरा अपडेट नहीं, क्योंकि पता है सबके इंटरफेस अलग अलग हैं प्रवत। तो हाँ इसलिए जी हम जी। आपसे, क्योंकि मेरे में ना ये लिटरली ये ऑप्शन नहीं आया, इसलिए हम आपसे पूछ रहे हैं, क्योंकि आपका डैशबोर्ड माइट भी न्यू है। तो मुझे यही ऑप्शन अभी तक मेरे में, माइट भी वो 1-2 महीने बाद मेरे में आए। इसलिए हम पूछ रहे हैं कि ये ऑप्शन, मतलब आप एक कॉन्टैक्ट फॉर्म को क्रिएट करके बता सकते हो किस पोर्शन में ये ऑप्शन आता है। ये लास्ट में आता है मैम, एक्चुअली लास्ट में जब अपना कंटेंट। प्राइवेसी हाँ लिंक से हाँ पहले हाँ आता है क्या? हाँ हाँ, प्राइवेसी के बाद ये लास्ट आता है। लास्ट में ऑप्शन आता है कि आप इधर टू स्टेप वेरिफिकेशन रखना चाहिए कि यूजर्स का जो डाटा आप हाँ हाँ चेक कर हाँ। रहे हो वो सही है गलत है। मतलब वो उसको एक ओटीपी जाएगा, मतलब इधर ये रॉन्ग नंबर डालेगा या नंबर नॉट नॉट एग्जिस्ट, जेन्यून लीड आ जाएगी अपने हाँ पास, जेन्युइन लीड जेन्यून हो लीड जाता तो मिल जाएगी हाँ, तो फिर ये इससे। आपके इंटरफेस में आई, ये मेरे इंटरफेस में अभी आया नहीं है, इसलिए हम वही सोचे कि अभी तक मेरे में क्यों नहीं आया है। तो चलिए, माइट भी आगे मेरे में आता है तो हम नोन हो जाएंगे इससे। थैंक यू उसके लिए प्रवत। है जी मैं। और प्रवत, एक और चीज है लोकल लाइक में, हम आपको बहुत सिंपल सी एक चीज बता देते हैं। जस्ट आपको, अगर आप कर रहे हो काम उसके लिए, जब आपको वो परसेंटेज में प्रॉब्लम थी ना कि 1% लेना है, 2% की, 3% किस की, 10%, किसमें? हमेशा ट्राई करिएगा 1 से 2 के बीच में रहने का। क्यों? उसका रीजन ये है, क्योंकि जब जितना परसेंटेज आप लोकल लाइक में इंक्रीज करते जाते हैं ना, आपके सिमिलर ऑडियंसेस डाइल्यूट होते जाते हैं। ठीक है? तो जी अपने को रहना मिनिमम 1 में है, मैक्सिमम 2 में है, 3% में मत जाइए। ठीक है? दूसरी हाँ, चीज, जब आप कंट्री सेलेक्ट करते हो तो इंडिया वहां पे पुट करिए। ठीक है मैम। तो ये दो चीज है, क्योंकि 1 बेस्ट होता है, उसमें मोस्ट प्रोबेबली आपको 6 मिलियन तक के ऑडियंसेस मिल जाते हैं सिमिलर। 2 में 12 मिल जाते हैं, 2 से ज्यादा मत जाइए। 1 मैम परफेक्ट होता है। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि एक्चुअली वो इफेक्टिव रहता है कि लुका लाइक। रहता है तभी आपको बोल रहे हैं, रहता है तभी आपको बोल मैंने रहे हैं कि वन ट्राई किया परसेंट था, में मैंने रहिए। 5 पर मतलब परसेंटेज 5 ले लिया था। तो नहीं, मुझे वन मुझे परसेंट इफेक्टिव में। नहीं मिला, कोई नहीं 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 इफेक्टिव नहीं, नहीं। क्योंकि आप जितना परसेंटेज बढ़ाएंगे ना, आपके सिमिलर ऑडियंसेस डाइल्यूट होते चले जाएंगे, मतलब खत्म होते चले जाएंगे। आपको अगर अपने ही ऑडियंसेस में रहना है, 1% बेस्ट होता है, बेस्ट होता है ठीक 1%। ठीक तो है ठीक। लुक अलाइक ऑडियंस बेस्ट है आपके लिए 1% के लिए, उससे ज्यादा मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए। क्योंकि आप 2 पे गए, थोड़ा और डाइल्यूट हुआ, 3 पे गए, थोड़ा और डाइल्यूट हुआ, इसलिए 1% इज द बेस्ट परसेंट होता है इंडियन कस्टमर्स के लिए। तो एक नंबर है। ठीक है मैम। ठीक है? ठीक है चलिए, मैम। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, ठीक है। टेक केयर एवरीवन, गुड गुड नाइट नाइट। मैम। हाँ और गौरव, आपका आपका था, आपका था, हाँ। हाँ शिवांगी, मेरे को थैंक ये यू, गुड पूछना नाइट, था। गुड नाइट। गुड नाइट एवरीवन। हाँ गौरव, आप लोग लीव कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और मेरे को ये पूछना था, जैसे डिजिटल मार्केटिंग का ये कोर्स चल रहा है, तो इसमें जो एसईओ वगैरह के वो हम्म। रहेंगे अपने टॉपिक्स, वो कब से स्टार्ट होंगे? क्योंकि क्या है ना कि मैं अभी अपनी देखिए, जॉब छोड़ के बैठा हुआ हूँ। एसईओ वाले टॉपिक्स आपका अभी मानिए, क्योंकि सोशल मीडिया अभी हम लोग ने सबसे पहले स्टार्ट किया है, ओके। तो अभी आपका ये फेसबुक कंप्लीट होएगा। ठीक है। फिर आपका लिंक्डइन कंप्लीट होगा। ओके। और लिंक्डइन भी बहुत शॉर्ट है, लेकिन उसमें एक ही तरह का कैंपेन, टेक्स्ट कैंपेन ही आपको समझाना है। लिंक्डइन फिर तो आपका, हाँ काफी शॉर्ट रहेगा, हाँ, तो वो हो जाएगा। देन आप लिंक्डइन में एक कैंपेन और एक कंपनी पेज बनाने का है। देन आपका वर्डप्रेस ओके। आएगा। वर्डप्रेस में ऑलमोस्ट मुझे लगता है क्योंकि 3 to 5 क्लासेस लगेंगे, मुझे जहां तक लगता है, ओके। मैक्सिमम ओके। ही हम आपको बता रहे हैं। और उसके बाद ओके। कहीं जाके आपका एसईओ स्टार्ट होगा। ओके। ये और पूछा था, जैसे इसमें परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी रहेगा इंक्लूड या फिर नहीं? सी परफॉर्मेंस मार्केटिंग आपका, नहीं इस वाले में तो नहीं, लेकिन हम लोग परफॉर्मेंस मार्केटिंग तो नहीं, हम लोग नहीं रहेगा ना आपका गूगल एड्स वाला परफॉर्मेंस मार्केटिंग, उसमें रहेगा रहेगा रहेगा। ओके। हाँ, अच्छा, रहेगा। वन मोर थिंग कि जैसे मैं अभी अपनी जॉब मैंने लेफ्ट कर दी है, तो हम्म। मैं अपना एक तो जो मेरा बैकग्राउंड था वो अकाउंट्स एंड फाइनेंस का था, और साथ में कमीशन पे कमीशन प्रोसेसिंग का।
हम्म। तो अभी मैं इसमें अपना चेंज कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग में। हम्म। और साथ में मैं वो चाह रहा हूँ कि अपना थोड़ा सा क्या कहते हैं जॉब अगर मैं लगवाऊँ तो अपनी इधर क्या कहते हैं नोएडा साइड में देख रहा हूँ मैं। तो हम्म। इसमें अभी कितना टाइम लग जाएगा इस चीज़ में, क्योंकि अभी मेरे को इसके लिए एक तरीके से प्रॉपर नया ही हूँ मैं इसमें मार्केटिंग में, मतलब जॉब में। जॉब के हम्म। रिगार्डिंग थोड़ा सा। देखिए गौरव, जॉब देखिए अभी मार्केट तो ना डिजिटल मार्केटिंग टू बी वेरी फ्रैंक थोड़ा सा डाउन है। हम्म। थोड़ा, हम ये नहीं बोलेंगे ओके। बहुत डाउन है, थोड़ा तो डाउन है। तो अगर आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग का ढूंढ रहे हो तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज इसमें थोड़ी सी कम है। हम्म। तो अगर आपको स्टार्ट करना है ना, ओके। तो मेरा ये रहेगा कि अगर एंट्री हम्म। लेना है, मतलब एक बार डिजिटल मार्केटिंग में इन्वॉल्व होना है, तो मेरा ये रहेगा कि थोड़ा तो कॉमन में आप चले फ्रीलांसिंग। जाओ। कॉमन मतलब कि जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग में, एसईओ एग्जीक्यूटिव में, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट में, इसमें कॉमनली में चले जाइए। और जब आपका इसमें थोड़ा सा मतलब नहीं होता है, आइडिया लग जाए, तो आप परफॉर्मेंस में स्विच कर जाओ, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस उतना गेन हो जाएगा उस चीज का। क्योंकि जैसे आपने बताया आप ओ। फाइनेंस एंड फर्दर उसमें अकाउंट से हो, तो हम्म। इन्वॉल्व होना अपने लिए अभी ज्यादा मैंडेटरी है, ना कि कंपटीशन में, मतलब कंपटीशन ज्यादा, अपॉर्चुनिटीज कम हो। तो वहां जाइए जहाँ पे इजिली हम लोग मतलब क्या बोलते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं टीम को, और फिर वहां से आप स्विच करके भली परफॉर्मेंस मार्केटिंग में जंप कर जाओ। तो ठीक है मेरा ये तो हाँ। रिकमेंडेशन रहेगा आपके लिए। हाँ ठीक है कोई नहीं, मैं यही पूछ रहा था थोड़ा सा कि अभी तो क्योंकि बिकॉज मेरा बैकग्राउंड पूरा डिफरेंट था ना, दैट्स व्हाई पूछना नहीं, हम था इसीलिए बस। आपको बोले कि क्या बोलते हैं कि आपका देखिए परफॉर्मेंस मार्केट, क्योंकि मेरी एक जूनियर है जिनको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में ही जॉब चाहिए, बट कंपटीशन बहुत ओके। ज्यादा है, अपॉर्चुनिटीज लिटरली बहुत लो है। मतलब आप ये मानोगे ओके। एक एप्लीकेशन पे 200 एप्लीकेंट्स वहां पे एंड अप्लाई कर रहे फ्रीलांसिंग हैं। में, क्या रहेगा, जैसे फ्रीलांसिंग में अगर हम करना चाहें इसमें तो? फ्रीलांसिंग, देखिए फ्रीलांसिंग भी डिपेंड करता है, आपको पहले ये पता करना पड़ेगा परफॉर्मेंस मार्केटिंग का रेट अभी क्या चल रहा है, कंपनीज ओके। किस किस तरह की है, या फिर जो क्लाइंट्स हैं उनको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपको ये सारी इंफॉर्मेशन पहले ग्रैब करनी पड़ेगी। तो या तो फ्रीलांसर, वी वर्क, लिंक्डइन, इन सब पे आप जाके एक बार इंफॉर्मेशन ग्रैब कर सकते हो, तो आप अपना स्टार्ट कर सकते हो। वो आपका वर्क फ्रॉम होम ही रहेगा फिर तो। हाँ वो तो वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, वो तो हाँ रिमोट ही रहता है वो तो पूरा, वो तो हाँ हाँ हाँ। पता ही है। ठीक है फिर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बाकी का, जो आप दे रही क्लासेस वो फिर मैं करता हूँ अटेंड रेगुलर चलेगा बेसिस पे, चलेगा, ओके। है ना? ओके चलिए, बाय, टेक केयर ओके। गौरव। बाय ओके बाय। स्वाति, बाय बाय रामाकृष्ण, बाय। बाय, गुड नाइट।